नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हमारा टॉपिक है दरबारी मीडिया के ऊपर। मैं वैसे मीडिया को दरबारी मीडिया कर रहा हूँ जिसका आप मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट वीडियो जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दरबारी मीडिया असल में है कौन। आजकल गोदी मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, परंतु दरबारी मीडिया को हम लोग छोड़ चुके हैं, इसलिए गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया आ चुका है। जैसे चमचे अब अंधभक्ति का चादर राष्ट्रवादियों पे फेंक दिए हैं और खुद का चमचा से खुद का अंधभक्त से अब चमचा बन चुके हैं, वैसा ही कुछ इसमें भी दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड एंड बंगाल संदेश खाली। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आजकल इतनी चर्चा इतनी चर्चा इतनी चर्चा गरमाई हुई है, इतनी चर्चा गरमाई हुई है कि लोग बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ छोड़ रहे हैं। केवल यही क्यों, इनमें उनको मिर्च मसाला मिल गया क्योंकि मोदी को घेरना है। अब जैसे देखिए, शेर को घेरने के लिए, शेर को पकड़ने के लिए तैयारी बहुत होनी चाहिए लोगों को भी, ताकि जब पकड़ लें तभी तो लोग समझेंगे कि नहीं भाई शेर को पकड़ा है। लोग आपकी बातों को समझेंगे, आपको जानेंगे, फिर शेर से वैल्यू आपकी दूसरे कैटेगरी का आपका बढ़ जाएगा कि नहीं भाई ये तो शेर पकड़ने वाला बंदा है। तो इसी टाइप के लोग अभी अपने 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 नए नए चेहरे और नए नए शब्द से व्याख्यान कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड और संदेश खाली, ये दोनों को मैं एक साथ क्यों लेके आया हूँ, और गोदी मीडिया के बदले में दरबारी मीडिया को क्यों उजागर कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि गोदी मीडिया भी उसी का नाम है, लेकिन वो अपने पर से पल्लू झाड़ चुके हैं। तो खैर हम दरबारी मीडिया की लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे कर देते हैं दरबारी मीडिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की अभी जो कुछ कॉपियां आई हैं, रॉ कॉपी है, अभी वो कंप्लीट कॉपी नहीं है, जिससे कि पूरा क्लियरिफाई हो जाए कि कौन ज़्यादा पैसा लिया है या कौन कम पैसा लिया है, या फिर किसकी तुलना में कौन ज़्यादा गलत किया है, कौन ज़्यादा सही किया है। खैर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सभी लोग अभी चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की घटना संदेश खाली की है, बंगाल की। बंगाल की संदेश खाली में ऐसे ऐसे कुकृत्य हुए हैं, ऐसे ऐसे घिनौने अपराध हुए हैं, जिसके लिए ये दरबारी मीडिया की मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि कान में गधा वाला पता नहीं वो कौन सा औजार होता है वो डाल के सो गया है, और मुंह में भी लेके सो गया है। तो इसलिए उसके पास तक ये आवाज़ नहीं जा रही है संदेश खाली की। अगर उसकी माँ बहन के साथ अगर यही घटना घटती तो शायद ये दरबारी मीडिया चूं चकड़ करता, लेकिन उनकी ना यहाँ पे माएँ थी और ना उनकी बहनें थी, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है उन सारी चीज़ों को कि क्या हुआ बंगाल में, क्या हुआ संदेश खाली में। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संदेश खाली में, यानी बंगाल की संदेश खाली में सैकड़ों महिलाओं के साथ, सैकड़ों महिलाओं के साथ जबरन जबरन हम बिस्तरी किया गया, जबरन उससे उसको भोग की वस्तु बनाया गया, जबरन उसका बलात्कार किया गया, कुछ महिलाओं को मार भी दिया गया, कुछ के परिवारों को डरा धमका के वहां से भगा दिया गया। ऐसी ऐसी घटनाएं एक नहीं है, सैकड़ों है, गांव की गांव है वहां पर। और इसके साथ ही मैं उन सुअर प्रजाति के नस्ल की भी बात करूंगा। एक तो ये हो गया, दूसरा सुअर की प्रजाति करूंगा। एक सुअर प्रजाति के नस्ल भी नया मार्केट में आया है, भीमटा नाम का। इनसे जो इनके कैटेगरी में आते हैं वही महिलाएं यहाँ पर जो शोषित हुई हैं, लेकिन इस सुअर को अभी तक इसके कान में जू नहीं रेंग रहा है कि इन महिलाओं के लिए भी कुछ बोलें। इन महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ भी हम आवाज बने। ऐसे इन सुअरों की नहीं, ये सुअर की एक खासियत होती है, सुअर को जब भी देखिएगा ना वो कीचड़ के पास में घूमेगा जहां पे उसको कीचड़ दिखेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कीचड़ करने वाला भी सुअर है, तो ये डर के यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है और कुछ नहीं उठा पटक कर रहा है। अगर यही इस सुअर की जगह पे कोई अगर दूसरा प्रजाति का कुछ होता तो ये सुअर यहाँ पहुंच जाता। जैसे अगर ये मान के चलिए सुअर के जगह पे गाय होता, गाय होती, बैल होता, ये सब होता, तो ये सुअर यहाँ पहुंच के अपनी गंदगी जो है वो दिखाता कि देखो मैं इतने गंदा हूं। लेकिन अब बात रही यहाँ का
क्योंकि यहाँ ये सुअर का जो बाप है ना, वो यहाँ इस घटना का अंजाम दिया है। तो ना ये बोलेगा और ना ये दरबारी मीडिया। दरबारी मीडिया क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि इसका पैसा घट जाएगा। जैसे दरबारी मीडिया में मैं आपको बताता हूँ अजीत अंजुम हो गया, ठीक है, एक है, और अजीत अंजुम के कैटेगरी के ही जैसे रणवीश कुमार को, सॉरी रवीश कुमार को, अभिसार शर्मा एक है जो चीन का दलाल, कुछ दिन पहले सुने होंगे, चीन का दलाल कितना ये सब घिनौना अपराध करता है कि देश से गद्दारी करता है रुपया के लिए। इतना गिरे गिरे लोग हैं, और इन सब को पता है कौन? विदेशी पार्टी इन सबको अपना दरबारी मीडिया बनाए हुए है। विदेशी पार्टी किसको बोल रहा हूँ? कांग्रेसी को, जिसका जो पार्टी को गठन किया था वो विदेशी था, एओ ह्यूम। आपको नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा। अब ना तो ये बोल रहा है और ना ही वो अंग्रेज का पैदावार, फिर से बोल रहा हूँ, ना ही वो अंग्रेज का पैदावार पार्टी बोल रहा है कि ये यहाँ जो घटनाएं हुई हैं ये गलत हुआ है। वो उल्टा पता है क्या बोल रहा है? फलाने जगह क्या नहीं हुआ, उस जगह क्या नहीं हुआ, उस जगह अरे भटियारा, अरे भड़वा, अरे दोगला, अरे नीच, अरे पापी, अरे दुष्कर्मी का अंश तुमको यहाँ नहीं दिख रहा है? जो लाइव है, बिल्कुल सामने है, हर एक चीज तुमको सामने दिख रहा है, और तुम इसके जगह बोलने के बजाय तुम अपना बात को घुमा रहे हो। तुम वहां भी बोलो लेकिन यहाँ भी बोलो, तब तो तुम इन सारी जो शब्दों मैंने बोला उन सब से संबोधित नहीं होगे। नहीं, अगर तुम एक जगह के लिए नहीं बोलोगे, एक जगह के हाँ बोलोगे, तो तुमको कौन क्या बोलेगा? नहीं बोलेगा, बोलना छोड़ देगा तुम्हारे पर इसके चक्कर में कि तुम कुछ कर दोगे उसको। कैसे कैसे लोग हैं भारत में भरे पड़े। बोलता हूँ वही उल्टा, यही इसके ही पापा, दरबारी मीडिया के पापा, जो अंग्रेजी नस्ल के जो कमेटी जो गठन किया है, वो लोग क्या बोलता है? बोलता है लोकतंत्र खतरे में है। अरे भड़ुआ भटियारा, तुमको संदेश खाली में यहां पर की घटना लोकतंत्र का हत्या नहीं है? गांव के गांव तुम लोगों ने उजाड़ दिया था उस समय जब इंदिरा गांधी मारी गई थी, तब उस समय तुम्हारा लोकतंत्र खतरा में नहीं आया था? गांधी जब मारा गया था, जो देश में कम से कम 20 लाख हिंदुओं को कत्लेआम कराने का आरोपी, जो अहिंसा का पुजारी बन के देश का बापू बन बैठा, उसका हत्या गोली से हुआ। कल्पना किए हैं कि अहिंसा, अगर हम बोले कि भैया नहीं अहिंसा नहीं, अहिंसा नहीं, अहिंसा नहीं, अहिंसा नहीं, और हमको गोली से मारा जाए, और जो मांगता है हमको हिंसा हिंसा हिंसा, जो रात दिन गोली बंदूक की बात करता है, उसको वो बेचारा कोई फांसी पे चढ़ रहा है, तो कोई जैसे तैसे मर रहा है, उसको गोली का कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग से हम लोगों को दूर रहना चाहिए और इन लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। जब तक इन लोगों को थूकेंगे नहीं ना, जब तक इन लोगों का चेहरा खुद के आईना में देखने लायक नहीं रहेगा। ये लोग अपना आईना में चेहरा नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि हम लोग थूकते नहीं है। इसको पता है कि मेरा जो चेहरा पहले का है वही चेहरा है। अगर हम इन पे थूकना शुरू करते तो फिर ये देखेगा कि कैसा है, थूकने के बाद कैसा टेक्सचर आया है, तब ये आईना देखेगा, तब इसको समझ में आएगा कि हमको दरबारी से हटके और राष्ट्रवादी मीडिया बनना चाहिए। ये इतना गिरा हुआ ये मीडिया होता है, इतना गिरा हुआ मीडिया है कि अगर अब थोड़ा सा चलते हैं दूसरे पटल की ओर। अगर ये दरबारी मीडिया को अगर मिर्च मसाला मिल जाए कि यूपी में अगर कोई महिला का बलात्कार हुआ है, वो महिला शोषित समाज से आती है, पीड़ित समाज से आती है, एससी एसटी कास्ट से आती है, तो देखिए इस दरबारी मीडिया को लंगोट नहीं सही से बांधेगा लेकिन पहुंच जाएगा उस जगह पर, हेलो 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 करते करते, लगता ना है कि मुंह पर मारे पड़ाक पड़ाक, वहीं पे तड़ाक तड़ाक। जनता भी नहीं सुनता है ना, जनता भी नहीं सुनता है, जनता भी महामूर्ख है। उसको इन सब का इलाज करना चाहिए। उनको ये पूछना चाहिए कि अरे भड़ुआ तू यहाँ क्या करने आया? संदेश खाली क्यों नहीं गया था रे? संदेश खाली की महिला नहीं थी? तू यहाँ आ गया है, हेलो 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 माइक कर रहे हैं, मारेगा मुंह पर पड़ाक पड़ाक, तब इस सब की अकल ठिकाना आएगा। ये सब सुअर के ऊपर में जब तक टट्टी नहीं कीजिएगा ना, तब तक ये लोग सफाई अपना नहीं रखेगा। ऐसे ऐसे सुअर को, जो भीमटा नस्ल जो अभी पैदा लिया है भारत में, उस नस्ल के ऊपर जब तक आप लोग टट्टी नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोग उसके ऊपर शौच नहीं कीजिएगा ना बढ़िया से, तब तक ये लोग अपना सफाई नहीं करेगा। तब तक ये जाके यही गंदगी करेगा। गाय के पास जाएगा, भैंस के पास जाएगा, बैल के पास जाएगा, वहां जाके गंदगी करेगा, लेकिन ये अपना सफाई नहीं करेगा।
इनके ऊपर टट्टी करना शुरू कर दो, ये सुधर जाएंगे। और इनको लात जूता इनको मुंह पर बजाना शुरू कर दो, ये सुधर जाएंगे। फिर ये संदेश खाली भी देखेंगे, और फिर ये यूपी भी देखेंगे, और फिर ये हर जगह देखेंगे। ऐसे ऐसे सुअर भरे पड़े हैं देश में। और बोलता क्या है, लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र इतना अच्छे के हाथ में है ना बेटा, ऐसा ऐसा के हाथ में है ना कि तू कल्पना नहीं कर सकता। तू बस खाली सोच भी, तुम्हारी सोच भी वहां नहीं पहुंच सकता है। कल्पना की तो बात ही हटा दे। और एक चीज और क्लियर कर देता हूं, दरबारी मीडिया का पहचान उछल उछल के करेगा, हेलो हेलो, मतलब बोलने के साथ में ना अपनी बॉडी को भी पूरा नचाएगा ताकि लोग उसके प्रति आकर्षित हो। बहुत मेहनती ईमानदार आदमी है। पीछे से मारे पिछवाड़े पे ऐसा लात ना कि वो हेलो हेलो करते करते बाहर जब तक जाएगा नहीं ना, जब तक ना इसको संदेश खाली दिखेगा और ना इसको दूसरा जगह की महिलाएं दिखेगी। इसको दिखेगा मणिपुर की महिलाएं, मणिपुर के लिए महिलाओं के लिए भी आवाज उठाओ, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं के लिए नहीं उठाओगे। बिहार में बलात्कार होगा, बिहार में नहीं जाके आवाज उठाओगे। यूपी में होगा तो यूपी में तुम जाओगे, दिल्ली में अगर हो गया तो दिल्ली में तुम नहीं जाओगे, राजस्थान में हो जाएगा राजस्थान में तुम जाओगे, केरल में होगा तो केरल में तुम नहीं जाओगे। मुहमा में पटक के ना गधा से सुसु करा देना चाहिए तुम लोगों को। इलेक्ट्रोल बॉन्ड आ गया। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड में मानता हूं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड अगर गलत है तभी तो न्यायपालिका ने उसको बंद किया है, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो पैसे का चीज था ना, इज्जत से बढ़ के तो पैसा नहीं है ना। लेकिन इन दरबारी मीडिया, इस सुअर का जो भीमटा नाम का सुअर है अभी पैदा लिया है, इसको ना ये नहीं दिखाई दिया। जबकि इसी कैटेगरी के लोग बेचारे यहाँ पे वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। SC ST कैटेगरी के महिलाओं को साथ बलात्कार किया गया, और वहां की महिला मुख्यमंत्री क्या बोलती है, RSS, BJP, VHP, बजरंग दल। अरे भैया, ये सब जब कुछ कर ही रहा था तो आप सो रही थी? किसका मसलंद लेके सो रही थी? कौन सा मसलंद ऐसा था? नया नाटक देश में शुरू हो गया है जनता को गुमराह करने का और वोट बटोरने का, क्योंकि इन सबको पता है, ये सुअर को भी पता है, ये सुअर को भी पता है कि मेरा देश बदल रहा है, और अगर मैं अपना सुअरपना छोड़ दूं तो फिर मेरा हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जो गंदगी में जो जगह है ना वो भी बाद में नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा ये हाथ में चला गया है ना देश, ये हर जगह से स्वच्छता अभियान कर रहा है, ये हर गंदगी को साफ करेगा। तो ये सुअर भी घाव घाव चाव चाव कर रहा है। दरबारी मीडिया तो खूब अपना गला के नस फाड़ फाड़ के, गला के नस फाड़ फाड़ के, मोदी ये किया, RSS वाला वो किया, BHP वाला वो किया, पंडित ने ये किया, स्वर्ण ने ये किया। अरे बहुत गंदा गाली निकल रहा था इन सब के मुंह से। खैर छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे अभी आने वाली है ओपिनियन। अभी तो इनके पास गया हुआ है, इलेक्शन कमीशन के पास में डेटा गया है, वो सौंपेंगे अभी सुप्रीम कोर्ट को, तब ये सारी चीजें क्लियर आएगा। 432 पेज का, 437 पेज का ऐसे है, वो बढ़ेगा जब डिटेलिंग जब उसकी होगी, प्रॉपर डिटेलिंग जब आएगी उसकी तो वो बढ़ेगा, और उसके बाद सारी चीजें क्लियरिफाई होगा कि बीजेपी कितना बड़ा चोर है, आप वाले कितना बड़ा चोर है, कांग्रेस कितना चोर है, कांग्रेस नहीं, अंग्रेज का पैदावार पार्टी कितना चोर है, दरबारी मीडिया में कहाँ से पैसा आता है, जो ये दरबारी के पास जाके अपना जीभ रगड़ते रहते हैं, जूता साफ करते हैं जीभ से। ये सुअर कहाँ कहाँ जाके गोता लगाता है, कौन कौन गंदगी में जाके मुंह लगाता है, और किस किस घर में ले जाता है उस गंदगी को, ये सारी चीजें क्लियर होगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से। लेकिन हमें और आपको सजग रहने की आवश्यकता है कि बंगाल में जो हुई संदेश खाली में जो घटना, वैसा घटना ना तो आपके समक्ष हो, ना आपके इर्द गिर्द समक्ष हो, और ना ही आपके दुश्मनों के घर ऐसी घटना घटे जो संदेश खाली की महिलाओं के साथ में घटना घटी है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसे ऐसे चमच चाटुकार को सिखाइएगा जब तक नहीं, जब तक इन लोगों की होश ठिकाने आएगा नहीं। मैं इन दरबारी मीडिया का ना एक एक पोल खोलूंगा, और डेली इनकी वीडियो की, अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं तो मैं इन लोगों की डेली पोल खोलूंगा और डेली इनको लात जूता मारूंगा इसी अपना ही यूट्यूब चैनल पे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।